हेलो मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रकर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से अक्सर 66 से लेकर 70 तक। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा देखना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर आपको करना है। ओके बच्चे, क्लास को शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए अक्सर 66 का सॉल्यूशन अपन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द गिवन फिगर्स। यानी कि चित्र के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करना है। क्या करना है? चित्र के आधार पर जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे अपन, इन फिगर देयर आर 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। यानी कि चित्र के अंदर 4 भुजाएं एवं चार क्या है? शीर्ष है। ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे अपन, द क्लोज्ड फिगर ऑफ द साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं? अपन चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, 4 भुजाओं की जो बंद आकृति होती है उसे अपन चतुर्भुज कहते हैं। आप देखो, थर्ड, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इंटीरियर एंगल्स। यानी कि चतुर्भुज की मतलब कि चतुर्भुज में 4 अंत्य कोण होते हैं। क्या होते हैं चतुर्भुज के अंदर? 4 अंत्य कोण होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर, द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर देखो बच्चे, यहाँ पर है अपना 5 वाला है। यहाँ पर, इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 डायगोनल्स। यानी कि चतुर्भुज में जो डायगोनल्स है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के अंदर 4 डायगोनल्स होते हैं, यानी कि विकर्ण होते हैं। फिर देखो यहाँ पर 6 है आपका, 2 pairs ऑफ अपोजिट साइड्स आर ए बी एंड सी डी। यानी कि समभुज भुजाओं के 2 युग्म कौन से हैं? आपका ए बी है एंड सी डी है। ओके, फिर देखो यहाँ पर ये वाला है आपका, 2 pairs ऑफ अपोजिट एंगल्स आर एस सी एंड बी डी। फिर देखो यहाँ पर 2 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर ए डी ए बी और सी बी सी डी है आपका। फिर देखो यहाँ पर 2 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर ए डी ए बी सी बी और सी डी आपका हो जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। यानी कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए करते हैं अपन, फर्स्ट वाला करते हैं, द नेम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों की नाम आपको बताना है। तो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस, मतलब कि एस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सेकंड है आपका, नेम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। तो आपका पी क्यू है ना, और आपका आसन भुजाओं के 2 युग्म आपको बताना है। सॉरी, चतुर्भुज की 4 भुजाओं के नाम आपको बताना है। ठीक है, तो नेम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर। तो चतुर्भुज के 4 भुजाओं के नाम आपके पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर, पॉइंट एन लीज ऑन दिस साइड। तो आपका एस आर हो जाएगा, यानी कि बिंदु एन जो है एस आर भुजा पर स्थित है। ठीक है, फिर देखो ये वाला आपका पी एस एंड आर एस आर आर साइड्स। तो अब यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट, यानी कि आसन कोण। ठीक है, फिर पी एस एंड क्यू आर साइड्स जो है आपका अपोजिट है। फिर पी क्यू एंड क्यू आर जो है साइड्स आपका एडजेसेंट है। फिर पी क्यू एंड एस आर जो साइड्स है आपकी, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ये आपका इंटीरियर है। यानी कि टी एक्स वाई जो है इंटीरियर, यानी कि अंदरूनी जो अंदर है ये ना, तो आपका इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये है आपका अगला, कि कोण पी एंड कोण आर ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर अपोजिट एंगल्स है आपके। फिर देखो कोण एस एंड कोण आर जो है ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि आसन कोण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एस और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के जो है ये क्या है? आसन कोण है। ठीक है बच्चे, तो ये डन होता है। अगला देखेंगे अपन, वर्कशीट 67। आप देखो वर्कशीट 67 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंपल सा है, आसानी से समझेंगे अपन इसका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल स्क्वायर फिगर्स आर गिवन बिलो। यानी कि नीचे बनी आयत वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। तो इन आकृतियों की भुजा चौड़ाई की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखो ब्रीथ एंड लेंथ है ना, तो देखो यहाँ पर पेरीमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है तो साइड आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पेरीमीटर आपका 32 सेंटीमीटर है तो साइड 8 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो जो ब्रीड है ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, फिर देखो यहाँ पर आपका पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर है तो साइड 7 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है तो साइड 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है तो ब्रीड आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, कि अनिता एंड अंकिता कंप्लीट इन ए रेस। यानी कि अनिता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है।
तो अनीता रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 65 मीटर वाइल अंकिता रन्स अराउंड ए फील्ड ऑफ लेंथ 35 मीटर एंड ब्रीड 25 मीटर। तो अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है। देखो यहाँ पर वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगा रही है 65 मीटर, ठीक है। जबकि अंकिता 35 मीटर है ना, अंकिता जो है 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। ये देखो यहाँ पर दौड़ रही है, ठीक है। तो दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर आपको चित्र बनाना है। तो आइए इसको करते हैं अपन। डिस्टेंस कवर्ड बाय अनीता इन द रेस, यानी कि अनीता द्वारा दौड़ में की दूरी कितनी है, यहाँ पर 65 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका 260 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय अंकिता इन द रेस, यानी कि अंकिता द्वारा दौड़ में की दूरी कितनी है, सबको ऐड कर देंगे तो 120 मीटर आपका आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर विच ऑफ द टू कवर्ड मोर डिस्टेंस एंड बाई हाउ मच, यानी कि 260 में से -120 कर देंगे तो आपका 140 आएगा, जो कि अनीता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की है आपको बताना है। तो अनीता ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की है, कितनी की है, तो 140 मीटर की दूरी ज़्यादा तय की है। ओके बच्चे, अब करेंगे अपन अगला, आपका है वर्कशीट 68। तो देखो वर्कशीट 68 यहाँ पर क्या कहता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चा, है ना, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ओके, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन क्लास, यानी कि कक्षा के अंदर, द टीचर गेव एन एक्टिविटी टू दी स्टूडेंट्स टू डू, यानी कि कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। तो दी स्टूडेंट्स हैड टू कट ए पीस ऑफ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 वाइड आउट ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर वाइड कार्डबोर्ड, है ना। तो विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर जो है 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रमेश, नाजिया, टीना एंड अब्राहम कट इट इन डिफरेंट वेज एज शोवन बिलो, यानी कि रमेश, नाजिया, टीना वे अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा है। तो देखो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले रमेश का देखेंगे तो इन्हें एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कि इस गत्ते का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द कट पीस, यानी कि काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो शेष बचा है, जो शेष भाग का क्षेत्रफल है 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से सभी ने जो है सेम तरीके से किया है यहाँ पर, ठीक है ना। बस अंतर क्या रहा यहाँ पर कि जो रमेश और टीना है इन्होंने बीच में से काटा है, और नाजिया एंड जो अब्राहम है इन्होंने साइड में से काटा है, कोनों में से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष है यहाँ पर कि एवरीवन took equal share but रमेश एंड टीना did not fare well, यानी कि जो सभी ने तो बराबर भाग में काटा है पर रमेश और टीना का ठीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगला फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर आर सेम, यानी कि एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 मीटर्स इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर, देन फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग की भुजा 20 मीटर है, तो यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात आपको करनी है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया का स्क्वायर निकालो सबसे पहले, तो 20 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो यहाँ पर 406 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका 40 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे अपन, बराबर में 40 मल्टीप्लाई एक्स, तो आपका x इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा ये, तो 400 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो आपका 10 आ गया। तो ब्रीथ कितनी आ गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर बच्चे कि रेनू हैज ए कार्ड सीट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर यानी कि रेनू के पास 10 सेंटीमीटर की कार्ड सीट है, तो टू मेक ए पिक्चर फ्रॉम दिस सीट है, शी वांट्स टू कट ए सीट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्ड शीट आफ्टर कटिंग द सीट, यानी कि इस चित्र में इस सीट में चित्र बनाने के लिए जो है वह 5 सेंटीमीटर की सीट काटना चाहती है। तो आपको बताना है कि सीट काटने के बाद जो बची हुई कार सीट है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 10 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आपका 100, 5 को मल्टीप्लाई 5 से गया तो 25 आ गया, तो 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चे, ये देखो वर्कशीट 69 अपन करेंगे, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन सबसे पहले। देखो, when the students of a class were asked their pocket money in rupees, the answer were as follows, यानी कि कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपये में पूछा गया
तो उत्तर इस प्रकार मिले हैं। देखो यहाँ पर उत्तर मिला यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्लीट द टेबल, तो इस मतलब कि सारणी में प्रदर्शित आपको करना है, ठीक है, कंप्लीट करना है इसको। देखो यहाँ पर पॉकेट मनी से एक तरफ, एक टेलीमार्क है, एक पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो पेमेंट मनी से यानी कि जेब खर्च रुपये, यहाँ पर पॉकेट मनी यानी कि जेब खर्च 2 करने वाले यहाँ पर 5 स्टूडेंट, तो 5 टेलीमार्क आपको बनाना है। यहाँ पर भी 4 है जो 5 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 टेलीमार्क बनाना है। यहाँ पर भी 5 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा और यहाँ पर 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 4 टेलीमार्क बनाना है, 5 बनाना है, 2 4 बनाना है, 2 बनाना है, 2 टेलीमार्क आपको बनाना है। ओके, फिर देखो रीड द टेबल एंड फाइंड, यानी कि सारणी को पढ़कर बताइए। देखो यहाँ पर व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग पॉकेट मनी ऑफ RS5, यानी कि 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखो 5 रुपये जो खर्च करने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर 5 है, देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो हाउ मनी स्टूडेंट्स स्पेंड RS10, तो 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र की संख्या 2 हो जाएगी। हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर जो है कुल कितने छात्र हैं, तो 25 छात्र यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो रीड द टेबल एंड टेल, यानी कि सारणी को पढ़कर बताना है आपको। तो सबसे ज्यादा छात्रों की प्राप्तांक क्या है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे ज्यादा छात्रों की प्राप्तांक यहाँ पर 3 हो जाएंगे। और व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 2 मार्क्स, यानी कि 4। हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 17 छात्र यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि व्हेन द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड द नंबर ऑफ नंबर्स इन देयर फैमिली, द टेबल वाज फॉर्म्ड एज फॉलोज, यानी कि कक्षा 5 के छात्रों में जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो इस प्रकार बनी है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 आपको लिखना है। यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 टेलीमार्क बनाओ। यहाँ पर 9 है, तो 9 टेलीमार्क बनाओ आप। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट फैमिली, तो 2 है यहाँ पर, यानी कि सबसे छोटे परिवार के वालों की छात्रों की संख्या 2 है। फिर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट फैमिली, तो सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 9 है। फिर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे इन द क्लास, तो यहाँ पर 28, यानी कि कक्षा के अंदर कुल छात्र संख्या यहाँ पर पूछी है, तो 9 हो जाए, सॉरी यहाँ पर 28 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर वर्कशीट आपका 70 अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द नंबर ऑफ कार्स manufactured by a car manufacturing company in different years is shown in following table, यानी कि एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे दर्शाया गया है। तो आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंट दिस डाटा बाय बार ग्राफी बाय टेकिंग सुटेबल स्केल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि उपयुक्त पैमाना लेकर जो है आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा दर्शाना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2018 के अंदर 4000 है, तो 2018 के अंदर 4000, ठीक है। 2019 के अंदर आपका 4500 है, 2020 के अंदर आपका 5000 है, 2021 के अंदर आपका 6000 और 2022 के अंदर आपका आ जाएगा 5500 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। ओके बच्चे, अब देखो ए वाला है आपका इन विच ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वर प्रोडक्ट, यानी कि 2020 के अंदर, यानी कि किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ, तो 2021 के अंदर। और आउट ऑफ द ईयर 2021 एंड द ईयर 2019, यानी कि वर्ष 2021 और वर्ष 2019 में से किस वर्ष के अंदर कारों का उत्पादन हुआ और कितना हुआ है, ठीक है। तो विच ईयर मोर कार्स वर प्रोड्यूस्ड एंड बाय नाउ मच, तो कितना हुआ है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 2021 के अंदर, यानी कि 2021 के अंदर तो आपका 6000 है और 2019 के अंदर जो है आपका 4500 है, तो 4500 घटा तो 1500 का अधिक हुआ है कब, 2021 के अंदर, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स अटेंडेड ए म्यूजिक क्लास ड्यूरिंग द समर वेकेशन एज शॉवर इन द टेबल बिलो, तो रिप्रेजेंट देन पिक्टोग्राफी, है ना। तो ग्रीष्मकाल के दौरान एक म्यूजिक क्लास के अंदर नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित रहे, तो इन्हें चित्रलेख द्वारा आपको दर्शाना है। तो आइए दर्शाते हैं अपन। ये 5 स्टूडेंट्स को प्रदर्शित करता है, ये 4 स्टूडेंट को प्रदर्शित करता है, ये 3 को करता है, ये 2 को करता है, ये 1 को करता है, ठीक है। तो देखो मंडे को 27 है, यानी कि 5 है यहाँ पर, तो 5 5 25 होता है, तो 5 बार आपको बनाना है और ये 2 को प्रदर्शित कर रहा है, तो 2 वाले यहाँ पर बनाना, तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी को करेंगे, अच्छे से माइंड लगा के आपको करना है प्यारे विद्यार्थी, है ना। तो आई होप जरूर वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जाना है। तो प्यारे बच्चे जल्द ही मिलने वाले अपन नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।